गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल संदेश टीवी में स्वागत है। आज का मॉर्निंग मसाला, आरक्षण का समर्थन, आरएसएस राहुल के कार्यक्रम के पास ग्रेनेड अटैक, योगी सरकार का झटका, एससी जाने वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। दैनिक भास्कर से अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस ला रही सरकार, हिमाचल में 13 दिन में दोगुने हुए कोरोना केस, देश के 12 शहरों पर डूबने का खतरा। सबसे पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआईआई की सालाना मीटिंग को संबोधित करेंगे। इसकी थीम इंडिया एट द ग्रेट 75 है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और उद्योगों के मिलकर काम करने पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के अधिकारी दोहा में बैठक करेंगे। इस मीटिंग में भारत को शामिल नहीं किया गया है। हिंदुस्तान टीम से पता चलता है कि योगी सरकार रक्षाबंधन पर बहनों को देगा मुफ्त बस यात्रा का उपहार। 21 से 22 अगस्त की रात तक मिलेगी सुविधा। योगी सरकार हर बार की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर बहनों को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार देने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी रोडवेज जल्द ही इसका आदेश जारी करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त की आधी रात से 22 अगस्त की आधी रात तक राज्य की सभी श्रेणी की सरकारी बसों में बहनों को यह सुविधा मिलेगी। अमर उजाला लिखता है, यूपी परिषदीय स्कूलों में अब गिनता तारा नहीं, अंकों का जादू पढ़ेंगे बच्चे, बदले गए किताबों के नाम। शासन के परिषदीय स्कूलों में कक्षा 2 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों के नाम बदल दिए हैं। अब बच्चे गणित में गिनतारा की जगह अंकों का जादू, अंक जगत, गणित ज्ञान, तो हिंदी में कलरव की जगह किशलय, पंखुड़ी, फुलवारी, वाटिका पढ़ेंगे। कवर पेज को भी बच्चों की अभिरुचि के अनुसार आकर्षण किया गया है, जबकि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नए नाम के साथ परिषदीय स्कूलों की पुस्तकें छपकर जनपद में पहुंचने लगी हैं। हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों के नाम भी बदल गए हैं। पाठ्य पुस्तकों के साथ कार्य पुस्तिका के नाम भी बदल गए हैं, जो पुस्तक के नाम से मिलते जुलते हैं। जनसत्ता से आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता है आरएसएस, बोले दत्तात्रेय घोष। बोले कहा, जब तक समाज में असमानता जारी रहे रिजर्वेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरक्षण का पुरजोर समर्थक होने की बात करते हुए संगठन के सह सरकारवाह दत्तात्रेय घोष बाले ने मंगलवार को कहा कि यह सकारात्मक कार्रवाई का जरिया है और अब जब तक समाज का एक खास वर्ग असमानता का अनुभव करता है तब तक इसे जारी रखा जाना चाहिए। भारत के इतिहास के दलितों के इतिहास के बगैर अधूरा होने का उल्लेख करते हुए घोष बोले ने कहा कि वे सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहे हैं। दैनिक जागरण से यूपी में अब हर शनिवार लगेगी कोरोना वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीके के दिनों डोज लगाकर सुरक्षा चक्र मजबूत करने में सरकार जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने में देरी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अब हर शनिवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 9 से 11 बजे तक टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले लोगों के लिए समय आरक्षित किया गया है। फिर इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को प्रथम स्वागत के आधार पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की पहली और दूसरी कोई भी डोज लगवा सकेगा। जनसत्ता से मुजफ्फरनगर दंगा, योगी सरकार ने वापस लिए थे भाजपा नेताओं के आपराधिक केस, सुप्रीम कोर्ट बोला जांच होगी।
जनसत्ता से ही आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य अभियोजकों की शक्ति को कम कर दिया और कहा कि वे कानून निर्माताओं के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अभियोजन को उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों द्वारा स्थित रिपोर्ट दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई तथा संकेत दिया कि नेताओं के विरुद्ध दर्ज मामलों की निगरानी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष पीठ की स्थापना की जाएगी। दैनिक भास्कर से अब कल की प्रमुख खबरें जो आपको अपडेट रखेंगी। ओबीसी लिस्टिंग का अधिकार राज्यों को देने का बिल लोकसभा में पास। राज्य को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। मंगलवार को इस पर वोटिंग की गई। इसके पक्ष में 385 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। दोनों सदनों में मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की लिस्टिंग कर सकेंगी। इसका इस्तेमाल पिछड़ा वर्ग और आरक्षण देने में किया जा सकता है। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान से तुरंत निकले भारतीय। तालिबान की बढ़ती ताकत से अफगानिस्तान में हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ के चौथे सबसे बड़े शहर मजार-ए-शरीफ के ज़्यादातर हिस्सों पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों से शहर छोड़ने को कहा है। मजार-ए-शरीफ से मंगलवार को एक स्पेशल फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसमें दूतावास के कर्मचारियों और शहर में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वतन वापस लाया गया। हिमाचल में टूरिस्ट की भीड़ के बाद दुगना हुए कोरोना केस। देश में कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। इसके बाद भी टूरिस्ट स्पॉट्स पर भीड़ जारी है। इस साल जुलाई तक हिमाचल में करीब 5 लाख टूरिस्ट देश भर से पहुंचे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 दिन के अंदर एक्टिव केस 2 गुने हो गए हैं। 28 जुलाई को यहां 953 एक्टिव केस थे, तो जो 9 अगस्त तक बढ़कर 2086 हो गए। श्रीनगर में राहुल के कार्यक्रमों से 500 मीटर दूर ग्रेनेड अटैक। श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। यह हमला शहर के भीड़ भाड़ वाले अमीरा कदर इलाके में हुआ। हमले की जगह से कांग्रेस का ऑफिस महज 500 मीटर की दूरी पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी घटना से 2 घंटे पहले ही यहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि वे दोपहर 12:30 बजे ही कांग्रेस ऑफिस से निकल चुके थे। हमले में सुरक्षा बलों को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 5 नागरिक घायल हो गए। ग्लेशियर पिघलने से देश के 12 शहर पानी में डूब सकते हैं। धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई है। यह रिपोर्ट 2100 तक की तस्वीर दिखाती है। तब समुद्र का जलस्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। इनमें ओखा, मोरमुगाओ, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाके पर पड़ेगा। ग्रीस में एक हफ्ते से जारी 30 साल की सबसे भयंकर आग। ग्रीस का एविया द्वीप पिछले एक सप्ताह से धधक रहा है। यहाँ 3 अगस्त को जंगल में लगी आग आसपास के 141 गांवों में फैल गई है। आगजनी के बाद से अब तक यहाँ 63 रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2700 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 की मौत हुई है। मरने वालों में एक बुलडोजर ड्राइवर भी शामिल है। 2 वॉलंटियर्स की हालात भी अभी भी नाजुक बनी हुई है। कुछ अहम खबरें सिर्फ हेडलाइन में। अमित शाह से मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 5 किसान नेताओं की जान को खतरा। सीमा पार से
किसानों को भड़काए जाने का भी अंदेशा। खत्म हुई आईएएस टॉपर्स की प्रेम कहानी। टीना डाबी और तहर आमिर के तलाक को अदालत की मंजूरी। 2018 में दोनों ने लव मैरिज की थी। जन्नत में ज़मीन की खरीदारी की हकीकत। आर्टिकल 370 हटने के बाद के 2 साल में जम्मू कश्मीर में केवल 2 बाहरी लोगों के ज़मीन खरीदी। दैनिक भास्कर से आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 11 सितंबर 2001 पूरी दुनिया इस दिन को काले दिन के तौर पर याद करती है। इस दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुई आतंकी हमले में 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद ही दुनिया ने आतंकी संगठन अल-कायदा का कुख्यात चेहरा देखा था। ये संगठन आज ही के दिन 1988 में बना था। इसके सरगना ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को अमेरिका ने पाकिस्तान से मार गिराया था। और अब आज का विचार। नाकाम होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो बर्बाद होना तय है। बेवरली हिल्स। आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। डेली ही ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।